लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख कौसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूरपुरा इलाके में और आज यहाँ पे जो क्रिकेट मैच हो रहा है नूरपुरा और मरहमा के दरमियान, यहाँ पे जो मेहमानी खुसूसी है वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर। तो आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ पे मैच हो रहा है ये बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि आजकल जो नौजवान वो तो ड्रग से जब और जो दीगर बुरे काम है उनसे दूर रहकर आजकल खेल कूद में लगे हुए हैं। तो फिलहाल ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो फिलहाल अपने कैमरामैन को भी बता दूं कि वो भी दिखा दे। यहाँ पे जो दर्शक है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं एक खुशाइन बात है, क्योंकि 2019 के बाद जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि यहाँ पे जो माहौल चेंज हो गया, तो वो आज ग्राउंड पे दिखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं फिलहाल हम अल्ताफ ठाकुर के साथ, तो जो मेरे साथ है। गुलिस्तान लाइव फील्ड में आपका खैर मकदम है सर। आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर देखिए, ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की हालात है, और जो ये आप इतनी बारी भीड़ देख रहे हैं ये बदले हुए त्राल की जो है उसको दर्शाता है। पहले जिस त्राल को यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने तोरा बोरा का नाम रख दिया था, और इन बच्चों के हाथ में वो कहीं ना कहीं वो वर्गला के बहका के एक बुरी इमेज जो त्राल की बनाई थी। लेकिन आज 2019 के बाद जब पूरे जम्मू कश्मीर में हालात बदल गई, जम्मू कश्मीर में जो चेंज आई है वो चेंज त्राल में भी आप आज देख रहे हो। और आज आप देख रहे हैं बड़ी तादाद इसमें यूथ, चाहे वो बटकुंड हो, डाडसरा हो, लड़ियार हो, या जितने भी गांव हैं, हर जगह आज यूथ सामने आके डिमांड कर रहे हैं कि हमें ग्राउंड चाहिए, हमें बैट चाहिए, हमें बॉल चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए। पत्थर हमने छोड़ दिया है, गन हमने छोड़ दिया है, ग्रेनेड हमने छोड़ दिया है, और हम जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर, एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर और विकसित त्राल का जो नारा हम चल रहे हैं, ये उस विकसित त्राल की एक मिसाल है कि यूथ की आज जो डिमांड है, यूथ की जो आज मांग है, यूथ की आज जो चॉइस है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो आप देख रहे हैं। और कल तक जहां इन रोडों पे आप पत्थरबाजी और हड़ताल देख रहे थे या बंद देख रहे थे, और जगह जगह आप देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे, उनको भी इन्वॉल्व किया गया था कहीं इस पत्थरबाजी में, आज उन्हीं बच्चों के हाथ में बैट है, बॉल है, और वही बच्चे आज खेलना चाहते हैं। और आज वो ड्रग्स और जितने भी नासूर इस समाज में पैदा किए गए थे उनसे वो दूर। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आज इस त्राल में, जिस त्राल को उमर साहब ने त्राल बस स्टैंड में भी कहा कि ये कभी तोरा बोरा था, इसको तोरा बोरा के नाम से जानते हैं, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि 2019 के बाद त्राल की जो हालत है, त्राल बदल गया है, अब ये तोरा बोरा नहीं है। ये बहुत अच्छा कदम है। मैं इस पे उमर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम उनको तो इतनी चेंज दिख गई कि तोरा बोरा मनी इंडिया बन गया है। मैं उमर साहब की उस सच्चाई, जो बेबाकी से उन्होंने जो बात कही, उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमने भी देखा पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, चाहे बड़गुंड हो, डाडसोरा हो, त्राल हो, तो बच्चे जो है वो खेल कूद में मसरूफ हो रहे हैं। तो ये एक खुशाइन बात है। लेकिन जो जहाँ पे ग्राउंड अभी अवेलेबल नहीं है, खासकर अगर हम बटनूर की बात करें या बालाई इलाकों की बात करें, वहाँ के बच्चे, उनमें भी हुनर है, लेकिन उनके पास अभी ग्राउंड नहीं, तो उनके लिए कोई कदम उठाने। देखिए, जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है वहाँ वहाँ गवर्नमेंट के साथ और कंसर्न अथॉरिटी के साथ उसको टेकअप करके वहाँ शुरू काम कर दिए। आज आप लड़ियार में देखिए, वहाँ ग्राउंड की वाइडनिंग हो रही है। आप डाडसरा देखिए, वहाँ ग्राउंड की वाइडनिंग हो रही है। आप बटकुंड देखिए, वहाँ भी अब मुझे लगता है 2-3 दिनों के अंदर अंदर वहाँ भी वो उस पे काम शुरू हो जाएगा। और भी बड़ी गांवों से डिमांड हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट, मोदी जी का यही संकल्प है, मोदी जी का यही नारा है, खेलो इंडिया के तहत जो बच्चे हैं उन बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना, या उन बच्चों को वो फैसिलिटीज देना जो बच्चे खेलना चाहते हैं, और उन चीज़ों से दूर। समाज में जो बुराइयां हैं, ड्रग है, अफीम है, आपको पता है कि पाकिस्तान ने 2 तरह से यहाँ टेररिज्म यहाँ शुरू किया था। एक तो गन उनके हाथ में दिया था, और दूसरा जो नार्को टेररिज्म, जो आजकल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप रोज़ आप देख भी रहे हैं कि पुलिस किस तरह से जो ड्रग पेडलर्स है उनको पकड़ रही है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ और त्राल के इन बच्चों का कि इन्होंने ड्रग को छोड़ के बैट और बॉल हाथ में दी। और जहाँ तक नूरपुरा ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ भी ग्राउंड की प्रॉब्लम है, और कंसर्न अथॉरिटीज़ यहाँ बैठे हैं, और मैं उनको भी ये आश्वास करता हूँ, उनको भी यकीन दिलाता हूँ, उनकी जो डिमांड है वो वार फुट पे बहुत जल्द कंप्लीट होगी। और त्राल की जो डिमांड आई थी, जहाँ एक ही स्टेडियम हमारा है जो लेदरबार के लिए त्राल का बजविनी स्टेडियम है, उसके साथ भी मैंने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, चाहे वो नुसरत गुल साहिब हो या और कोई भी अथॉरिटी हो, उनके साथ भी मैंने बात की है। वो आउट ऑफ जम्मू कश्मीर है, अभी उनकी कोई एक्टिविटी चल रही, क्योंकि खेलो इंडिया का जो
इवेंट है जो गुलमर्ग में होने जा रहा है, उसके साथ वो मीटिंग में आए थे। लेकिन उन बच्चों को भी, त्राल के बच्चों को भी मैं यकीन दिलाता हूँ, उनके लिए भी उस स्टेडियम को दुरुस्त किया जाएगा, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। जो उनकी वहाँ भी डिमांड है, जो उनकी वहाँ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर दिया कि उन प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे। तो आम बच्चों के लिए कोई खास मैसेज? मेरी यही बच्चों से अपील है, खासकर त्राल के इन यूथ से मेरी अपील है, आइए साथ चलते हैं और त्राल की इस तस्वीर और त्राल की इस तकदीर को बदल डालते हैं और एक विकसित त्राल का हम जो नारा हमने दिया है, जिस पे हम काम करें, उस विकसित त्राल को बनाने में अपना रोल अदा करें। और मेरी यही उम्मीद है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कहीं एक महीने से जगह जगह यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे मुझे बुला रहे हैं और मुझे लगता है कि चेंज है। और कहीं ना कहीं बच्चे अब चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए कश्मीर सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है कंवल। कंवल यहाँ खिलता है और मुझे लगता है कि अब त्राल में भी कंवल खिलेगा। जो बच्चों की, यहाँ के जवानों की जो डिमांड है, यहाँ भी कंवल खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इन्होंने कहा कि 2019 से यहाँ पे चेंजेस हुई है और हमें भी दिख रहा है, आजकल हम भी देख रहे हैं कि हर एक गांव से जो बच्चे वो क्रिकेट में या स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हुए हैं। तो यहाँ पे भी बार बार जो बच्चे हैं वो बीजेपी के साथ साथ जो दीगर लीडरान हैं उनको भी वहाँ पे उसमें शमूलियत इख्तियार करने को बोल रहे हैं। तो ये एक खुशाइन बात है। दीजिए मुझे इजाज़त, अगर जिंदगानी रही तो फिर एक बार मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।